तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। तो मैंने यहां लिख लिया है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके मुझे इसके क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो पहले पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम एक एक करके क्या है आज करने वाले हैं। तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, देखो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे। तो एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। क्या करना है, देखो सबसे पहले यहां कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि यहां 1 है और 1 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं 10 के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट वाले टर्म के साथ। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आ गया मेरा, -10 आ गया। बीच वाला नंबर जो कि -3 है, इसको हम बोलते हैं सम। तो ये हो गया -3। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके मुझे 10 मिल जाए और प्लस करूं या माइनस करूं, मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 3 मुझे मिलना चाहिए। तो अब ऐसे दो नंबर कौन से हैं वो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाएगा और सम करने पे। तो एक अच्छा सा तरीका तुमको बताता हूं, क्या करना है, इस -10 जो है इसके फैक्टर निकाल लो। तो क्या आ गया, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 5। अब यही दो नंबर है मेरे की हेल्प से ये होने वाला है। देखो जैसे 2 का मल्टीप्लाई 5 में करूं तो 10 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3। अगर मैं -5 में से प्लस का 2 माइनस करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, -3। मैंने माइनस का 5 रखा ना, तो इसको भी क्या कर लो, माइनस कर लो, इसको भी क्या कर लो, माइनस। और ये हो गया मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, -10 आ गया, प्लस करने पे क्या आ गया, -3 आ गया। अब यही वो नंबर मुझे देखना है। यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ये क्या है, -5 लिखा, एक्स था तो एक्स लिख दिया, प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिखूंगा, एक्स है तो क्या लिख लूंगा, एक्स। तो ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ हुआ क्या, ये जो टर्म था मिडिल टर्म, देखो ये जो मिडिल टर्म था उसकी जगह पे ये मैंने लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का मतलब है मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट करना है। देखो मैंने क्या किया, स्प्लिट किया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दो टर्म को एक साथ रखना है और कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो यहाँ लिखूंगा एक्स, ये हो गया एक्स माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, पहले साइन प्लस का लिखा है तो +3 लो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है तो 2 ले लो। यहाँ क्या बचा, x और ये 5, 2 5 जा 10 और ये हो गया, दोनों को साथ लिख लेते हैं यार। तो ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अलग अलग एक बार 0 इक्वल होगा मैं, तो x प्लस 2 एक बार 0 के इक्वल हो गया और x माइनस 5 एक बार 0 के इक्वल हो गया। यहाँ क्या वैल्यू आएगी x की, 2 को ट्रांसफर करूंगा तो ये हो गया x माइनस 2। x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, -2 हो गई। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। यही मेरा क्या है, रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन से मेथड से किया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो इसका पार्ट 1 तो हो गया। आ जाओ फटाफट इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, सेम वही फंडा अपन को इधर भी यूज करना है। अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले तो लिख लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, -6 के साथ, तो आ जाएगा -12। मतलब मुझे P4 प्रोडक्ट कितना चाहिए, -12। सम क्या होता है, बीच वाला नंबर जिसको हम बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं, सम से डिनोट किया एस से। कितना है, सिर्फ एक्स लिखा है तो यहां कर लेंगे हम 1। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, प्लस करूं या माइनस करूं, क्या आ जाए मेरे पास, 1 आ जाए। तो देखो यार, एक नंबर होता है 4 और दूसरा नंबर होता है 3। अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाता है, 12। और वहीं अगर मैं 4 में से -3 करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे,
1 मिल जाएगा। पर सवाल तो ये है कि यहां तो माइनस का 3 है, तो यहां भी 3 हम क्या करेंगे, माइनस का कर लो। अब इससे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या चाहिए था, माइनस का 12 चाहिए था। तो अब देखो, जब 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा तो क्या मिलेगा मुझे, -12। और 4 में से -3 करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, यहां करो x, यहां भी लिखो x और यहां भी लिखो x। अब 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, मतलब 1x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 4x - 3x। तो ये लिखा मैंने 2x का स्क्वायर और ये हो गया प्लस में 4x - 3x -6 इज इक्वल टू में 0। ये देखो, ये जो मिडिल टर्म था ना, इसी को मैंने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। दिख रहा है, मिडिल टर्म को मैंने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। तो क्या बोलते हैं इसको हम, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब दो टर्म को साथ में रखना है और कॉमन ले लेना है। कॉमन का मतलब क्या है, डिवाइड। कॉमन का मतलब क्या है, डिवाइड। इसमें x है, यहां भी x है, x क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन, x हो गया कॉमन। और क्या है, देखो सर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 भी कॉमन। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस का प्लस। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, x पहले ही बाहर हो चुका है। माइनस का है, माइनस लिख लो। कॉमन क्या है दोनों में, सर ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। जब भी मैंने माइनस कॉमन लूंगा तो एक बात याद रखना, जब भी तुम माइनस कॉमन लोगे तो अगला साइन जो भी है, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। प्लस का होगा तो माइनस का साइन बदल जाता है। तो ये हो गया प्लस में 2, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखो जरा, क्या दोनों टर्म सेम सेम आ गए मेरे, यस सेम ही तो आना चाहिए। अब लिख लेंगे इसको, एक हो गया 2x - 3 और ये हो गया x + 2। दोनों को अलग अलग क्या कर लूंगा मैं, 0 के इक्वल रखूंगा। तो ये हो गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0 एक बार, और x + 2 इज इक्वल टू 0 एक बार। माइनस का 3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 हुआ। यहां x प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का। x की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 हो गई, एक x की वैल्यू, और दूसरी x की वैल्यू क्या हो गई, -2। यही है मेरा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आया है समझ में। बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, अंडर रूट में। अंडर रूट वाले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, करना क्या है, वही स्टेप याद रखना है। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट वाले टर्म के साथ, मतलब प्रोडक्ट, यहां लिखो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना हो गया, तो √2 का मल्टीप्लाई होगा 5 √2 के साथ। मल्टीप्लाई देखो, √2 का √2 के साथ होगा तो ये हो गया √4, और मल्टीप्लाई में 5 है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में 5 कितना आ गया, 10 आ गया। सम मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म क्या है, 7 है, ये हो गया 7। अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और सम करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। कैसे पता लगेगा, तो इसके फैक्टर निकाल लो 10 के। तो ये हो गया 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब जरा देखो, अगर 2 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाता है, और 2 में 5 प्लस करूं तो मेरे पास 7 आ जाता है। यही नंबर को लिखना है, तो यहां लिख लूंगा मैं अंडर रूट में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये है क्या है, प्लस का 2 और x है तो x लिख लिया, और प्लस का 5x, और ये हो गया +5 अंडर रूट में 2। इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं मैं, यहाँ p लिख देता हूं, सिर्फ p फॉर प्रोडक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट का 2x² सेम लिखा, 2x + 5x लिख लिया, ये जो मुझे यहाँ मिला था 2 और 5, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने पे 10x आ जा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा प्रोडक्ट मेरा जो कि 10 था, और सम करने पे क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब दोनों को क्या करना है, दो दो का पेयर बना के कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या है, देखो अब यहां डाउट शुरू हो जाती है कि सर यहां कॉमन कैसे पता लगेगा। तो जरा एक चीज समझो, ये जो 2 है, ये जो 2 है, क्या इस 2 को मैं लिख सकता हूं कि 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं। अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट में 4 आएगा, अंडर रूट में 4 आएगा, और अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
2 ही तो होता है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2√2। आई बात समझ में? वैसे ही यहां जो 5 है, यहां जो 5 है इसकी जरूरत तो है नहीं, चलो ठीक है। तो अब √2 यहां भी है, √2 यहां भी है और x दोनों में सेम है, तो √2 इंटू एक्स मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहां क्या बचा, सिर्फ x बचा, और प्लस में √2 कॉमन हुआ, एक कॉमन हुआ है, तो सिर्फ एक √2 क्या है मेरा बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। प्लस का साइन है, प्लस लिखो, 5 दोनों में कॉमन है, 5 लिखा, और ये क्या हो गया, x प्लस √2 और इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गया, और हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना ही चाहिए। तो यहां मैंने लिखा √2 इंटू एक्स प्लस 5, दोनों को साथ करके लिख लिया, और ये दोनों का एक लिख लूंगा मैं, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग एक एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, तो √2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर करूंगा, प्लस का है क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया √2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5, मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड भेजा तो प्लस का, ये हो गया -5 अपॉन में √2, पहली वैल्यू हो गई, और यहाँ क्या हो गया, x इज इक्वल टू -√2। ये हो गया दोनों मेरा आंसर। आया है पूरा क्वेश्चन समझ में एकदम अच्छे से? तो अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या, जरा देखो, बोल रहा है 2x² - x प्लस 1/8 के रूट्स मुझे फाइंड करने हैं, फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे का। तो अपॉन में मैं 1 रख लेता हूं, अपॉन में 1 रख लिया, और मुझे बताओ एलसीएम कितना हो गया इसका, तो एलसीएम हो गया 8। एलसीएम कितना हो गया, 8। अब 8 बनाने के लिए इस यहां मैंने 8 का मल्टीप्लाई किया, और यहां भी क्या किया मैंने, 8 का मल्टीप्लाई किया। जितना मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, सेम उतना ही न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया। यहां भी 1 है, 8 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, यहां भी क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी 8 है, 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई, 8 टू जा कितना हो गया, 16x², अपॉन में क्या हो गया, 8 हो गया, माइनस है, ये क्या हो गया, 8x हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 8, प्लस का 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। डिनोमिनेटर में सबके 8 है, तो मैं लिख सकता हूं 16x² माइनस 8x प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0 है, और इसके अपॉन में मैंने क्या कर लिया, 1 रख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ होगा, तो ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस का 1, और 8 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, तो ये हो गया 0। ये हो गया, क्या हो गया, 0। तो ये एक इक्वेशन मिल गई, और अभी इसी इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, पहले टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म के साथ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना आया, 16 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 16। सम कितना है, तो सम मतलब होता है बीच वाला टर्म जो कि माइनस का 8 है। अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 16 आ जाए, प्लस और माइनस करने पे -8 आ जाए। अब वो दो नंबर कौन से हैं, तो दो नंबर कैसे पता करते हैं, तो मैंने हमेशा बोला है कि ये जो 16 है इसके क्या कर लो फैक्टर, 2 8 जा हो गया, 2 4 जा हो गया, और 2 2 जा हो गया, और ये हो गया 2 1 जा। अब जरा देखो, इन दोनों को मैं साथ रख लूं और इन दोनों को मैं साथ रख लूं, तो क्या बनता है, ये 4 मल्टीप्लाई में 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर 4 को 4 के साथ प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। बट मुझे तो माइनस का चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये नंबर भी माइनस का किया और ये नंबर भी माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। यहां भी वही कर लो, ये माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन था, और ये भी क्या हो गया, माइनस का 4। तो 4 4 जा 16 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दो नंबर मुझे मिल गए। अब इसी दोनों नंबर को क्या करना है, लिखना है 16x², ये क्या है, -4, तो यहां लिखा -4, x था तो x लिखा, फिर से क्या है, -4, तो -4x, और ये क्या है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिखा इज इक्वल टू 0। देखो ये -8 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, -4x और -4x, जो नंबर मुझे
मिला हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब जरा दोनों को दो को साथ पकड़ेंगे और कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, तो x दिख रहा है, और क्या कॉमन है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 कर लिया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 आया और x बचा। माइनस का साइन है माइनस, 4x से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। माइनस है माइनस लिखा, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है तो 1 आएगा। और ये क्या हो गया, 4x माइनस कॉमन किया है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बदल जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों को साथ लिख लूंगा मैं, तो ये हो गया 4x माइनस 1, ये हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक बार अलग अलग जीरो के इक्वल रखना है, तो 4x माइनस 1 एक बार जीरो के इक्वल, और एक बार ये वाला 4x माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। माइनस का है ट्रांसफर करूंगा प्लस का हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई का है ट्रांसफर किया तो डिवाइड का, तो x इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ हो गया x इज इक्वल टू सेम 1/4। ये मेरे दोनों क्या हो गए, आंसर, रूट्स हो गए। तो अब हम देखने वाले इसका पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1। अब सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म के साथ, तो हम लिखेंगे p फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट कितना हो गया 100, बीच वाला टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, तो सम कितना चाहिए मुझे, माइनस का 20। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने मुझे जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 100 आ जाए, और सम कितना आ जाए, माइनस का 20 आ जाए। कैसे पता लगेगा वो दो नंबर, तो ये 100 के सारे हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो 2 5 जा 10 हो गया, 0 का 0, 2 से डिवाइड करूंगा तो 25 हो जाएगा, 2 से नहीं होगा 5 से, 5 5 जा 25, और ये हो गया 5 1 जा। अब ये वही नंबर हैं, ये वही नंबर है जिससे मुझे मिलने वाला है मेरा प्रोडक्ट 100 और सम कितना हो जाएगा, माइनस का 20। अब बात आती है कि कौन से दो नंबर को मुझे लेना चाहिए, तो देखो मैं क्या करता हूं, एक बार 2 और 5 को ले लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई 5 को एक साथ ले लेता हूं, और 2 मल्टीप्लाई 5 को एक साथ, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। अगर दोनों को सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, माइनस का 20। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को भी माइनस कर लिया और दूसरे नंबर को भी माइनस कर लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ साइन क्या लग जाएगा, माइनस का। अब माइनस किया है तो ये वाला नंबर भी मेरा माइनस और ये नंबर भी मेरा माइनस, तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दो नंबर मुझे मिल गए, तो यहां मैं लिखूंगा 100x का स्क्वायर माइनस 10 है तो माइनस 10, x यूज हुआ है तो x लिख लो, फिर से क्या है माइनस 10, तो माइनस 10 x यूज हुआ है तो x लिख लो, प्लस का 1 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, 100 को ऐसे ही लिखा है, ये जो बीच वाला टर्म है इसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। स्प्लिट हो गया, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिखा इज इक्वल टू 0। दो टर्म को साथ रखना है और क्या करना है, कॉमन करना है। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, पहले तो x दोनों में है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 भी कॉमन हो गया। 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बच गया 10, और 2x था तो x बचेगा, माइनस है माइनस, 10x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 1, माइनस है माइनस लिख लो। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, कुछ नहीं, किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 1 से हो रहे हैं, 1 लिख लो। क्या बचा 10x, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये 1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आना चाहिए, जरूरी है, और सेम आ भी रहा है, ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। अब दोनों को क्या करूंगा मैं, साथ में लिख लूंगा, तो 10x माइनस 1 और ये हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो के इक्वल रखूंगा, तो 10x माइनस 1 एक बार जीरो के इक्वल, और एक बार ये वाला 10x माइनस 1 जीरो के इक्वल। ट्रांसफर करूंगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड का 1/10। सेम ये भी क्या हो जाएगा 1/10। तो ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया, रूट्स पूछा था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके रूट्स हमने क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आज आप बहुत ही आसानी से इसको समझते हैं। क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। तो यहां करो सॉल्यूशन, क्या बोला है, दो नंबर जिसका सम क्या होना चाहिए 27। लेट द फर्स्ट नंबर, आप कर लो फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी
y, और दोनों का सम कितना आता है 27, यही बोला है। आगे क्या है, प्रोडक्ट इज 182, तो प्रोडक्ट मतलब ये हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकेंड नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई y कितना आ जाता है 182। तो ये बताना है कि x और y की वैल्यू क्या है, बस इतना सा क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, x ये हो गया, y को दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 27 माइनस y, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1, और इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, है ना। x की जो वैल्यू मिली है इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो गया 27 माइनस y ब्रैकेट में, ये हो गया y इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करते हैं, y का मल्टीप्लाई 27 में होगा, ये हो गया 27y, y का मल्टीप्लाई y में होगा, ये हो गया y का स्क्वायर, और ये हो गया 182। अब जरा इसको सही करके लिख लेता हूं मैं एक बार। देखो y स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 27y, ये 182 को दूसरी साइड लेकर आऊंगा इज इक्वल टू के इस साइड, तो ये हो गया माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। माइनस पहले नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो जाएगा 27y, और ये हो गया प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब इसी को सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू को बताना है। आइए बात समझ में आ जाओ, यहां फटाफट इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा देखो एक बार, ये हो गया y का स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या हो गया 1 हो गया। जब 1 का मल्टीप्लाई 182 के साथ होगा तो क्या आ गया, P फॉर प्रोडक्ट 182, S फॉर सम, मुझे कितना चाहिए बीच वाला नंबर, मिडिल टर्म क्या है -27। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं मुझे कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आ जाए और सम करने पे 27 आ जाए, वो कौन से नंबर है। तो देखो यार, अगर तुम 13 में 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाता है, ठीक है। और अगर 13 में 14 प्लस करोगे, माइनस माइनस कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। मतलब यही मेरे वो दो नंबर हैं। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 13 और 14 27 हो गया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 182। दो को साथ में रखो, दो को साथ में रखो, कॉमन करो, क्या आ रहा है y आ रहा है, y कॉमन करूंगा तो यहाँ हो गया y माइनस 13, माइनस है माइनस लिखो, कॉमन क्या है 14। अगर 14 कॉमन करूंगा तो यहाँ हो गया, माइनस कॉमन किया तो ये साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस हो गया 13 इज इक्वल टू 0। यहां देखो ये हो गया y माइनस 14, एक बार ये हो गया y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अलग बार 0 ले रहा हूं, यहां देखो तो यहां हो गया y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार हो गया y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आई समझ में। जब माइनस को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई 14 और यहाँ y की वैल्यू हो गई 13। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हमेशा पूछा जाता है। आ जाओ फटाफट देखते हैं कि कैसे करना है। बोला है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर उनका सम करता हूं स्क्वायर करने के बाद तो कितना आ जाएगा 365। लेट द क्या करो आप, पहला कॉन्सेक्यूटिव नंबर और ये हो गया सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर। अगर पहला कॉन्सेक्यूटिव नंबर x है तो सेकेंड क्या होगा x प्लस 1 होगा। कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया। अगर पहला कॉन्सेक्यूटिव नंबर x है तो ठीक उसके बाद वाला दूसरा, मतलब x प्लस 1। क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब दोनों का क्या करना है स्क्वायर, तो दोनों का कर लिया मैंने स्क्वायर। इज मतलब क्या है इक्वल टू, कितना आएगा 365। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ओपन होगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू 365। सॉल्व करते हैं, x और x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा 2 में x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 365। 1 है, 1 को दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365, प्लस का 1 ट्रांसफर हुआ, क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 364, ये हो गया 364। अब क्या करना है, देखो यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, फटाफट क्या कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो यहां लिख लो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा x, और ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 182, 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करता हूं 182 को मैं इस साइड ले लेता हूं, तो इक्वेशन मेरी कंप्लीट हो जाएगी, जरा देखना, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाते हैं, देखो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म के साथ होगा, कितना आ जाएगा 182, मतलब P4 प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझे माइनस 182, सम मतलब होता है बीच वाला नंबर, जो कि क्या लिखा x के पहले कुछ नहीं है, तो हम क्या काउंट करेंगे 1। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आ जाए और सम करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं, देखो दो नंबर कौन से हो जाएंगे, अगर आप 13 में 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा, है ना, और यहीं अगर 13 माइनस करोगे 14 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए प्लस का चाहिए, तो इसको करो प्लस और ये हो गया माइनस, यहां बड़े नंबर का साइन लग जाएगा, मतलब 13 को क्या करना है माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 182, माइनस 182 चाहिए था, मतलब दो नंबर मिल गए, माइनस 13 का मल्टीप्लाई 14 में करूंगा तो माइनस 182 आ जाएगा, और माइनस 13 जब प्लस करूंगा 14 के साथ तो प्लस का 1 आ जाएगा, यही दो नंबर मुझे चाहिए था। अब देखो लिख लो इसको, x स्क्वायर क्या लिखा है माइनस 13, तो माइनस 13x प्लस में 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट एक साथ पकड़ना है, कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 13, यहां से क्या कॉमन करूंगा प्लस का 14 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दोनों को साथ लिख लेता हूं मैं, तो ये हो गया x प्लस 14 एक बार और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड करता हूं, x प्लस 14 इज इक्वल टू एक बार 0 हो जाएगा और x माइनस 13 एक बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां x की वैल्यू मुझे मिली है माइनस 14 और यहां x की वैल्यू मिल जाएगी 13। अब पूछा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाले को काउंट करना है, ये तो मेरा माइनस आया, माइनस में नहीं लूंगा, ये मेरा पॉजिटिव है, तो फर्स्ट नंबर क्या था मेरा x था और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई 13 और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1 यही था, और x की वैल्यू कितनी आई है 13, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, यानी एक नंबर होगा 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा 14। यही है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ करने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है तुम्हारा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बोला है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल
इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि मतलब जो अल्टीट्यूड है किसका, राइट ट्रायंगल का, वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लो, सबसे पहले क्या है, एक राइट ट्रायंगल बना लो। ये हो गया एक राइट ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल बना लो, ये हो गया राइट ट्रायंगल। आई बात समझ में। अब बोला क्या है, ये मेरा बेस है, इसको मैं कर लेता हूं कि B4 बेस है, P4 परपेंडिकुलर और H4 हाइपोटेनियस। इस परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। तो बोला है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, कि जो अल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का ये क्या है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। अगर बेस को मैं बोलूं कि अगर बेस x है तो क्या ये परपेंडिकुलर x माइनस 7 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। आगे क्या बोला है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है, 13 सेंटीमीटर, तब क्या बताना है, फाइंड अदर टू साइड। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड मुझे बतानी है। अब कैसे करना है देखो, तो अभी क्या करना है, देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, 13, 13 का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 का हो गया होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है x, तो x का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये फॉर्मूले पर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया, 14x प्लस का x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करते हैं इसको, यहां देखो 169 तो ऐसे ही रह जाएगा 169, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर। पहले 14 को लिख लेता हूं तो 14x और ये हो गया प्लस का 49, प्लस का क्या हो गया ये 49। अब अगर इस नंबर को 169 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा। तो इक्वेशन को जरा सही करते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और जरा माइनस करूंगा तो 9 में से 9 गया, कितना हो गया 0, साइन माइनस का लगेगा 0, 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 2 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान दो, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इक्वेशन मेरी छोटी हो रही है ना, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, यहां लिखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 7x, ये क्या हो गया माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसी के अब क्या करने हैं मुझे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके फैक्टर फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। देखो यहां समझाता हूं मैं, चलो यही कर लेते हैं, p को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, p की वैल्यू है x माइनस 7, ठीक है। यहां देखो ये है अपना फर्स्ट टर्म का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले के साथ, तो अपना इसको लिख लो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। P4 प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझे, माइनस 60 चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए माइनस 60। S4 सम होता है मिडिल टर्म, कितना चाहिए माइनस 7। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 60 आ जाए और प्लस करूं या माइनस करूं तो बीच वाला टर्म क्या आ जाए 7 आ जाए। अब वो दो नंबर कौन से होंगे, तो करना क्या है, तुम 60 के सारे फैक्टर फाइंड कर लो। 2 से करूंगा 2 3 जा 30 हो गया, 2 से करूंगा 2 15 जा, 3 से करूंगा 3 5 जा और ये हो गया 5 1 जा। ये वही नंबर है जिससे मुझे ये मिलेगा कि कौन से वो दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 60 आ जाएगा और सम करूं तो माइनस 7 आ जाएगा। अब यूज कैसे करना है,
जरा देखो तो, अगर मैं इन दोनों को साथ रख लूं तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया 15, ये हो गया 15, तो ये हो गया 4 और मल्टीप्लाई 15। तो अगर 15 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 60 आ जाएगा, है ना। पर क्या 7 आएगा, नहीं आ रहा है, मतलब मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अब किसको लेना चाहिए मुझे, अब अगर ये देखो कि मैं ले लू यहां तक के सारे नंबर, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हो गया, और ये हो गया 5। अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या 60 आ जाएगा, और माइनस करूं 12 में से 5 तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब मेरे दो नंबर कौन से होने वाले हैं, 12 और 5 होने वाले हैं। देखो अब इतना तो पता लग गया, तो यहां लिखो आप एक्स स्क्वायर, मेरे को 12 मिला था ना, तो 12 माइनस, इसको प्लस कर लो और माइनस का साइन चाहिए, तो 12 को प्लस कर लूंगा और -7 कर लूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो मुझे मिल गया -7, और मल्टीप्लाई करूंगा, जब माइनस का 12 का मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ तो -60 मिल जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं, ये हो गया -12 प्लस का 7x और ये -60 इज इक्वल टू 0। यही लिखा है -12x, और ये प्लस था तो प्लस का 7x -60 एज इट इज लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया है। दो को एक साथ रखना है तो x कॉमन आ जाएगा, ये हो गया x -12, यहां से प्लस 7 कॉमन हो जा रहा है, ये हो गया x -12 इज इक्वल टू 0। दोनों को साथ लिखूंगा, x प्लस 7 हो गया और एक हो गया x -12 और इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लूंगा, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x -12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई, -7, इसको काउंट नहीं करूंगा, -12 को काउंट नहीं करूंगा क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं हो सकती ना मेरी। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 12। पूछा क्या था, दोनों हाइट, x की वैल्यू कितनी आई 12, मतलब ये कितना हो गया 12। ये क्या पूछा था, 12 -7 कर लूंगा, तो ये हो गया 12 -7 कितना हो गया 5। ये हो गया मेरा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। नाइट का टाइम है यार, रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पसीने कि तुम देख ही रहे हो, मेहनत है बस तुम्हारे लिए, देखो ऐसे पूरा पसीना गिर रहा है। कोई नहीं, समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। चलो ठीक है।